धरती कब तक घूमेगी, इसका लेखक है सावरदेया। इस कहानी को अगर आप जानिएगा तो आपको रोए खड़े हो जाएंगे। जानते हैं कि ये कहानी माँ पर आधारित है। माँ होती है। माँ जो थी, माँ सीता एक चरित्रवान और मेहनती और ईमानदार औरत थी। उसके पति मर जाती है, फिर भी अपने बच्चों को पाल पोस के बड़े कर देती है। उस लायक बना देती है कि अपने पैरों पे वो खड़े हो जाते हैं। सीता के पास 3 पुत्र थे, कैलाश, नारायण, बिरजू। तीनों बच्चों को पाल पोस के वह बड़ा कर देती है। उनका शादी ब्याह भी कर देती है। जब तीनों पुत्र का शादी हो जाता है, घर में बहू आ जाती है। कैलाश बड़ा बेटा था, नारायण, बिरजू और उसकी पत्नी लोग पुष्पा, भवरी और उनकी पुतोह थी। तो जब आई, उनके घर पुतोह आई तो जानते हैं सास को बहुत खुशी मिली कि वाह मेरी पुतोह आ गई। जानते हैं माँ को कितना खुशी मिलती है कि पुतोह जब उनको मिलता, बहुत खुशी मिलती है जो माँ को। पोता हो गए सबके पास, तीनों बहू के पास। लेकिन जानते हैं उनके साथ क्या हुआ? जब वही माँ दुख करके, कष्ट काट के बच्चों को खुद भूखी रहकर बच्चों को भूखा न रहने देती, वो थी माँ। इस सीता की कहानी नहीं है, हमारे समाज तक की भी कहानी है। आज हमारे समाज में ऐसे ऐसे घर है, एक माता पिता 8 लड़का हो चाहे 10 लड़का लड़की मिलाकर हो, सबको पेट भर देती है। लेकिन जब वही पिता वृद्ध हो जाए, वही माता वृद्ध हो जाए, तो उनको एक वक्त की रोटी के लिए उनको आस लगाना होता है कि हमको किधर से खाना मिल जाए, इधर से खाना मिले, छोटका देगा कि बड़का देगा कि मझिला देगा, ये कोई ठिकाना नहीं रहता। ये हमारे समाज में ऐसा चल। सीता के तो साथ हुआ ही, लेकिन हमारे समाज में ऐसा होता है तो रुआं खड़े हो जाती है। ये क्यों भूलते हैं? बेटा जान लो, जैसा करोगे वैसा पाओगे। तुम सोचते हो कि मैं सदैव जवान रहूँगा, और पुतोह सोचती है कि मैं सदैव जवान रहूँगी। ये सदा ऐसा नहीं रहा है, न सदा न रहा है यह शरीर किसी का। हम भी एक वृद्ध हो जाएंगे, आप भी वृद्ध हो जाएंगे, वो भी वृद्ध हो जाएंगे। जैसन करवा वैसन पाएगा, जस करनी वैसन बरनी। आप जैसा कीजिएगा वैसा पाएगा। यानी अब सास ससुर आपको लगता है बोझ, ये गलत बात है। वो खुश नसीब होते हैं जिनको सास ससुर मिलता है। अभी तो सास ससुर देख के मुँह ऐसे कर लेते नहीं। सेवा कीजिए, भगवान भोलेनाथ है और माता पार्वती का रूप है। सेवा कीजिए, वो भोलेनाथ भी प्रसन्न हो जाएंगे आपकी भक्ति से। जब इनको प्रसन्न रखिएगा, इनको कष्ट दीजिएगा, तो माता पार्वती भी दुखी हो जाएंगे। तो समाज में जो ऐसी घटना चल रही है, माता पिता को रोटी नहीं मिला, ये नहीं मिला है, ऐसा न करे। आप समझिए, अपने आप को समझाइए कि कभी भी ऐसा न हो। क्योंकि सीता के साथ भी ऐसा ही हुआ। सीता को तीनों पुतोह विचार कर लेती है कि माँ को 1-1 महीना सब भाई रखेंगे। बताइए, एक वृद्ध माँ है और पुतोह सब प्लान बना देती है कि सुनिए ना जी, माता 3 जगह रहती है तो तीनों यहाँ खाती है, तो सबका खाना ज़्यादा जाता है। इसलिए ऐसा कीजिए कि माँ 1 महीने रहेगी। 1 महीने अगर कैलाश के यहाँ तो दूसरे नारायण के साथ, तीसरे बिरजू के साथ। वाह, बेटवो सके समझ आया, वाह कितना अच्छा प्लान। ऐसा सीता के साथ कुछ दिन तक चला। फिर उससे नहीं हुआ तो जानते हैं सीता के साथ क्या हुआ? जो वृद्ध महिला है और पुतोह लोग प्लान कर दी, सुनिए ना, माँ को ऐसा कीजिए 50-50 रुपया हम तीनों भाई दे देंगे, वो अपना खाना स्वयं बनाएगी और स्वयं खाएगी। वाह रे मेरे बेटे। ए बेटा, अगर
2 ही रोटी होता था ना बेटा, तब माँ अपने बच्चों को खिला देती बांट के, लेकिन खुद पानी पी के रह जाती। वह दिन भूल गया। 280 दिन आपको पाली है गर्भ, क्यों भूल? आपका भी बेटा होगा, आपके साथ भी ऐसा करेगा। तो सीता को यही हुआ कि 50-50 रुपया उसको दे दिया गया कि अपना खाना बना। उससे ही ना हुआ तो उन लोग उस पर उनकी पुतों ने बहुत सारी बातें, ये है माँ वैसी करती है, माँ वैसी करती है, पता नहीं। सीता एक दिन अपने ही घर में घुटन महसूस कर रही थी, एक दिन घर को ही छोड़ के निकल पड़ी। ये हमारी सीता की कहानी थी। क्या ऐसा हमारे समाज में होगा? तो हम सह पाएंगे, हम सही से देख पाएंगे, रह पाएंगे? ऐसा न होने दें। आप समझाइए अपने परिवार को, माता पिता को सम्मान दे, सास ससुर का सम्मान दे, तभी जाके हमारा समाज में परिवर्तन होगा। गुरु का सम्मान दे, तभी हमारा समाज में परिवर्तन होगा। चलिए धन्यवाद। अब नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं। चलिए धन्यवाद।